तो भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखिए गोपियों की तरह। भगवान को परशुराम जी जान गए, प्रणाम करके अपने धाम चले गए और राम जी का माता सीता जी से विवाह हुआ। अब एक सवाल यहां खड़ा हुआ कि जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था धनुष यज्ञ का। तो आज इस प्रश्न का उत्तर आज हम आपको देते हैं। एक दिन एक समय की बात है, जनकपुर ने जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा अयोध्या में, सीता स्वयंवर का नहीं भेजा। वो तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ निमंत्रण गया, उस गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ, तो वहां पर राम लक्ष्मण थे तो वो संग आए। क्यों नहीं भेजा निमंत्रण, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण आप सब सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है कि राजा जनक एक बगीचे में बैठकर, जहां सुंदर सुंदर वृक्ष थे, सुंदर सा कुआं था, सुंदर सा झरना था, सुंदर सी बावड़ियां थीं और वहां बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहां पर राजा अपने सारे सभासदों के साथ वहां नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य गान सुन रहे थे, नृत्य देख रहे थे, गान सुन रहे थे। उसी समय एक संत आए, संत आए, खड़े रहे, पर राजा जनक ने संत की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नाच गाने में, वहां के आनंद भजन कीर्तन में मस्त रहे। संत को बड़ा बुरा लगा कि मैं आया और जनक जी ने मुझे बैठने तक को नहीं कहा, देखा भी नहीं। संत जी ने श्राप दे दिया, राजन, जिस बगीचे की सुंदर हवा और शीतलता भरे जल का तुम आनंद ले रहे हो, सुंदर सा बगीचा, इस सुंदर से हरे भरे वृक्षों का और बावड़ियां और कुएं और झरनों का आनंद ले रहे हो, यहां बैठकर जाओ, ये सारा बगीचा सूख जाए, मेरा श्राप है। देखते देखते सारा कुआं सूख गया, पेड़ पौधे सूख कर वीरान हो गए। राजा घबराए, चरणों में गिर पड़े, महाराज बड़ा अपराध हो गया, हम आपका स्वागत सम्मान नहीं कर पाए, पर हम आपको देख ना पाए, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, ये हमारा बड़ा प्रिय उपवन है और आप इसे सुखा दिए, कृपा करो इसे फिर से हरा भरा बना दो, जैसा था वैसा कर दो। संत जी ने कहा कि यदि कोई स्त्री, यदि कोई पतिव्रता नारी, कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे की रस्सी बनाए और उसमें कच्चा घड़ा बांध करके इस कुएं से पानी भर करके और इस पूरे उपवन में सींच देगा, तो ये पूरा बगीचा पुनः हरा भरा हो जाएगा। अब समझ रहे हैं शर्त क्या है? कच्चा धागा, कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा होता है, बिल्कुल कच्चा, ऐसे हाथ से टूट जाता है, उस कच्चे सूत की रस्सी बनानी है। और कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार ने घड़ा बना दिया पर उसे पकाना नहीं है, कच्चा घड़ा, उसमें रस्सी बांधो ये वाली कच्चे सूत की और कुएं से पानी भरो। कौन भर सकता है? पतिव्रता नारी। कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागे की, कच्चे सूत के कच्चे धागे से कच्चे घड़े में रस्सी बांध करके और जल से पानी निकाल कर बगीचे में डालेगी, तो ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा कि तुम ही हो पतिव्रता, तो वो पतिव्रता तो थी, पर उन्हें डर लग रहा था कि यदि धागा टूट गया, कच्चा ही है, तो बड़ी हंसी होगी समाज में। पतिव्रता तो वो थी, कोई संदेह नहीं, पर कोई स्त्री तैयार ना हुई। अब जनक जी को लगा क्या करें, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो स्त्री पतिव्रता है वो ये काम करे, उसे खूब धन धान्य दिया जाएगा। कोई तैयार ना हुआ, और काम करना था पतिव्रता स्त्री को। अब जनक जी के परम सखा परम मित्र थे श्री दशरथ जी, तो दशरथ जी को एक चिट्ठी लिखी। उस समय माता कौशल्या को पूरे
देश में जाना जाता था कि इनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं। माता कौशल्या जी का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। तो जनक जी ने पत्र लिखा कि आप अपनी पत्नी कौशल्या मैया को लाओ और हमारी थोड़ी ये समस्या हो गई है। आप कौशल्या मैया यदि कच्चे घड़े और कच्चे सूत से रस्सी बनाकर यदि उसे निकाल के पानी सिंचित कर देंगी बगीचे में तो ये हरा भरा हो जाएगा। कौशल्या मैया, दशरथ जी को पत्र मिला। दशरथ जी ने कौशल्या मैया से कहा कि कौशल्या आप जाओ और जनक जी के यहाँ ऐसा काम है, आप जरा करके आओ। दशरथ जी की आज्ञा थी। माता कौशल्या मैया तैयार होने लगी और माता कौशल्या मैया तैयार हो रही थी कि उनके कमरे में जो झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक दासी थी, उसने पूछा कि माँ आज आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ जा रहे हैं आप? कौशल्या मैया ने कहा कि आज जनकपुर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा काम है, जा रहे हैं। तो जो झाड़ू पोंछा लगाने वाली सखी थी, दासी कौशल्या मैया की, उसने कहा माँ इतने से काम के लिए आप क्यों परेशान हो रही हो, ये काम तो मैं ही करके आ जाती हूं। दशरथ जी से कौशल्या माँ ने कहा कि वो हमारी ममता जा रही है, ममता नाम था। दशरथ जी ने कहा ठीक है, यदि वो जा रही है तो वो कर आए, काम ही तो करके आना है। अब लो भैया, दशरथ जी ने बड़े रथ पर बड़ी सेना के साथ कौशल्या मैया की दासी को भेज दिया जनकपुर। अच्छा, जनक जी को क्या लगा, कौशल्या मैया आई है, और वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि कामदेव की रति को फेल कर रही थी। जनक जी ने देखा, वाह वाह, बाजे बजे, कौशल्या मैया आई, कौशल्या मैया आई। सारा नगर जागा, कौशल्या मैया की जय। तब सखी उस दासी ने कहा महाराज मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं कौशल्या मैया की दासी हूं, कमरे में झाड़ी पोंछा करने वाली। जनक जी ने कहा राम राम, तुम कर लोगी ये काम? हाँ चलो बताओ कहां तुम्हारा कुआं। लो भैया, दासी गई, कच्चे सूत की बढ़िया रस्सी बनाई, उसमें लपेटा, कच्चे घड़े को पानी डाला। हे विधाता, यदि मैं सच्ची अयोध्या की नारी हूं, सच्ची पतिव्रता हूं, ये धागा टूटना नहीं चाहिए, घड़ा फूटना नहीं चाहिए। लो भैया, उस नारी ने डाल दिया घड़ा कुएं में, पानी भर के खींचने लगी। लोग देख रहे हैं कब टूटे, कब हम हंसी उड़ाएं, लेकिन क्या मजाल के टूट जाए। उसने निकाला और निकाल करके पूरे उपवन में, पूरे वृक्षों पर सिंचन किया उस जल का। देखते देखते जनक जी का पूरा बगीचा हरा भरा जस की तस पहले की तरह हो गया। जय जयकार हुई। वो दासी घर आई, तब से जनक जी डर गए। हे भगवान, हम बुला रहे थे रानी को, आ गई दासी। सीता स्वयंवर में कहीं हम राम लक्ष्मण को बुलाएं और कहीं उनके दास वास आ जाएं तो सीता का विवाह उनसे करना पड़ेगा, इस डर के मारे नहीं बुलाया। जनक जी डर गए कि अयोध्या की तो दासी इतनी बड़ी पतिव्रता है, वहां के दास दासी ऐसे हैं, हमने बुलाया और राम लक्ष्मण, राम जी ना आए और सोचे कि तू ही दास, तू ही जा भैया तोड़ या धनुष वनस, तो अयोध्या का कोई भी तोड़ देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। राम जी की कृपा जिस पर हो जाए वो सब काम कर ले। इस डर से जनक जी ने नहीं बुलाया, लेकिन राम जी गए, धनुष तोड़ा और जनकपुर दशरथ जी बारात लेकर आए। तीनों भैयों का और विवाह संपन्न हुआ। प्रभु राम का विवाह माता सीता से। बताओ भरत जी का विवाह किनसे हुआ? आप बताओ, भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। हाँ, रुक्मणी। मैया बताओ, बताओ भैया बताओ, भरत जी की पत्नी का नाम बताओ। हाँ, माता मांडवी। श्री लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम बताओ भैया आप। माता उर्मिला। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताओ आप, काली बहन। बताओ, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताओ, जल्दी बताओ मेरी बहन, मेरी माँ।
लो कर लो नकल, जल्दी बताओ क्या, चलो नकल करके बताओ क्या नाम था, क्या नाम था? श्रुत कीर्ति। चारों भाइयों का विवाह हुआ और माता सीता अब विदा हो रही हैं। महीनों तक बारात रुकी, बड़ा आनंद से गोस्वामी जी ने मंडप के नीचे हर उत्सव को बड़े आनंद से लिखा हुआ है और बहुत समय तक बारात रुकी। अब जाने की बात करें तो जनक जी रो पड़े थोड़े दिन और, पर अंत में जब जाने की बात हुई और जाने का समय निकाला गया, विदाई का मुहूर्त, तो जनक जी ने जैसे सीता मां को विदा किया तो दशरथ जी आए और दशरथ जी ने जनक जी के चरणों में लेटकर प्रणाम किया। जनक जी बोले, महाराज ये क्या कर रहे हैं? हमेशा लड़के वाले को प्रणाम करते हैं, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा, महाराज वो रिवाज गलत है, तो ये रिवाज सही है कैसे? दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप लोग बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? जोर से, देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? जोर से। देने वाला। यदि देने वाला बड़ा होता है तो देने वाला लड़के का बाप नहीं होता, लड़की का बाप होता है जो अपनी कन्या देता है। तो देने वाला बड़ा होता है तो कन्या का पिता बड़ा हुआ। इसलिए दशरथ जी ने कहा, आप बड़े हैं क्योंकि आप देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी ने भी प्रणाम किया दशरथ जी को। जबकि शिष्टाचार तो ये है, आज समाज में देखा ये जाता है कि लड़की वाले लड़के वालों को प्रणाम करते हैं, जबकि मर्यादा ये है कि जब लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करने लग जाए, हमारे यहाँ एक रिवाज है संतों में, जब एक संत दूसरे संत को प्रणाम करता है ना, तो दूसरा संत भी उन्हें प्रणाम करने लग जाता है। जैसे आपने हमें प्रणाम किया तो हम भी आपको प्रणाम करेंगे, आप हमारे चरणों पर लेट जाएंगे तो हम भी आपके चरणों में। संत लोग ऐसे ही करते हैं, वो आपको दंडवत करते हैं, हम आपको दंड, मतलब एक साथ दोनों ऐसे लेट जाते हैं। मतलब संत कहते हैं कि तुम भी तो राम के हो, हम भी तो राम के हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, हमारे लिए सब बड़े हैं। संत हमेशा सबको बड़ा मानते हैं, वो किसी संत को छोटा। इसलिए कि जब लड़की का पिता लड़के के पिता को प्रणाम करे तो लड़के के पिता को भी लड़की के पिता को प्रणाम करना चाहिए। शिष्टाचार तो ये है, लेकिन आजकल शिष्टाचार का ध्यान किसे है? जब लड़की का विवाह होता है तो लोग पूछते हैं दहेज में क्या आया, क्या दिया, क्या मिला। हर आदमी बर्तन देखने आता है, गाड़ी घोड़ा रकम पैसा देखने लोग आते हैं। कोई ये नहीं देखता कि एक बाप ने अपने दिल का टुकड़ा, सारी जिंदगी जिस लड़की को पाल पोस कर बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करता है, वो जिगर का टुकड़ा ही दे देता, उससे कीमती भला और क्या हो सकता है। तो पिता का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। इसलिए लड़की के पिता का सम्मान करना चाहिए, लड़की वालों का सम्मान ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि बेटी, आप में से कितने लोग मेरी बात को समझेंगे पता नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, जो लड़की का बाप होगा, लड़की की विदाई, लड़की के विदा होने का दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिनकी बेटियां हैं। जिनकी बेटियां नहीं हैं वो नहीं जानेंगे। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी, आजकल दहेज मांगा जाता है, हमें इतना दहेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। एक बात बताओ, आपके यहाँ दहेज की परंपरा है? यहाँ लिया दिया जाता है, हाँ या ना? बोलो, बताओ, दहेज लेना सही है?
यदि लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए। लड़की का पिता अपनी इच्छा से कुछ दे तो ले लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मांगना, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। अच्छा बताओ, मंदिर के बाहर जो बैठे होते हैं मांगने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, भिखारी। मंदिर के बाहर जो बैठकर मांगते हैं उन्हें कहते हैं भिखारी। और कोठी बंगलों में बैठकर जो दहेज मांगते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? जोर से। क्या वो ही भिखारी हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं? क्या वो भिखारी नहीं है जो दहेज मांगते हैं? आजकल तो लोगों के पास जितना है उससे ज्यादा मांगते हैं। बेटा बड़े पद पर है, बड़ा काम करता है तो और ज्यादा पैसा मांगता है। क्यों जी? मांगने से क्या होगा? धन्ना सेठ हो जाओगे? मंदिर के बाहर जो पैसे मांगते हैं वो भिखारी होते हैं, और जो दहेज मांगते हैं वो भिखमंगे होते हैं। वो कौन होते हैं? भिखमंगे। आप में से कितने हैं भिखमंगे बताओ, जिन्होंने दहेज ले लिया है? मत लेना मेरी मां। अपने बेटों को इतना योग्य बनाना, अपनी बेटियों को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने बेटों को इतना योग्य बना दो कि लड़की के बाप के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। स्वावलंबी बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। और ससुर और दहेज देने वाला तुम्हें क्या देगा? तुम में काबिलियत है, कमा लो। क्या मांगते हो भिखमंगों की तरह? ससुर जी गाड़ी दे दो। तुम्हारे बाप में तो दम थी नहीं गाड़ी देने की, तुम्हें ससुर से मांग रहे हो भीख। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? डूब मर जाओ पानी में। अपने बाप से कहो कि बाप तुम गाड़ी दिलाओ। बाप में तुम्हारे तो दम ही नहीं है, ससुर दिलाए तुम्हें गाड़ी। गाड़ी में घूमना है तो अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी लो। ससुर की गाड़ी में घूमोगे तो गाड़ी ससुर की रहेगी, तुम ड्राइवर कहलाओगे, सिर्फ ड्राइवर। इससे तुम्हारा स्टेटस कोई हैवी हाई नहीं होने जा रहा। इसलिए जितना चादर है उतना पांव पसारो, जरूरत से ज्यादा डिमांड ना करो। मांगना अच्छा नहीं है। पैसे कमाओ, अपने बल से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ। गाड़ी खरीदो, अपने बल पर खरीदो। मांगने से क्या है साहब? मैं मांग कर 56 भोग खाऊं, उससे अच्छा है अपनी मेहनत की नमक रोटी खाऊं। मेहनत की नमक रोटी अच्छी है, मांगे 56 भोग अच्छे नहीं है। एक लड़का, एक घटना, आप ये मान लो कि ये घटना रायसेन जिला की है। किस गांव की है वो मैं आपको नहीं कहूंगा। एक लड़की का पिता था, सच्ची घटना मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सुनिएगा। एक लड़की का पिता अपनी बेटी का विवाह तय करता है। सही वक्त पर बारात आती है। मंडप के नीचे शादी की रस्म चल रही थी कि अचानक लड़का बोल पड़ा कि मुझे तो कार चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। लड़की का पिता बड़ा सामान्य घर से था, 10-20 हजार की नौकरी करता था, छोटा सा घर था, एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा छोटा था, बेटी बड़ी थी। शादी हो रही थी, लड़का मचल गया, मुझे तो कार चाहिए। बेचारा लड़की का बाप बोला, दामाद जी हमारी आपसे ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, हम गाड़ी कहाँ से दे दें? नहीं हमें दो, वरना हम बारात वापस लेकर जा रहे हैं। अब लड़की का बाप बेचारा क्या करे? उसे लगे कि मेरी बेटी की बारात मंडप से लौट जाएगी तो समाज में बड़ी नाक कटेगी, मेरी बेटी से विवाह करेगा कौन? बेचारा बाप अपना घर उसने गिरवी रख दिया। घर गिरवी रखा और घर गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे उसने गाड़ी सवेरे खरीदी। उस गाड़ी पर वो लड़का बैठकर गया, लड़की विदा हुई। बाप तो बाप है, क्या करता बेचारा?
घर ही उसने रख दिया गिरवी, दे दिया, गाड़ी दी, 8-10 लाख की गाड़ी उसकी औकात के अनुसार खरीद कर उसने दे दी। अब गाड़ी पर वो लड़का गया। एक दिन वो लड़का बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी बगल में बैठी थी। तो पत्नी बोली जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो। वो तो बस दहेज की गाड़ी थी, तेज चलाई जा रहा। सामने एक भिखारी आ गया, अपाहिज, एक पांव टूटा